चार साहब ठीक हो? बढ़िया बढ़िया जी। राम राम। और बढ़िया बल्ले बल्ले गोकुल सेठिया जिंदाबाद, गोकुल सेठिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बेटी की वीडियो बहुत वायरल हुई थी। अच्छा बोला था। बहुत खुशी है हमें आपके विधायक बनने में। बहुत अच्छा बोला था गुड़िया ने। अच्छा हाँ, वीडियो वायरल हुई थी। बोलो आप माइक पे। आज चलो चलो बोलो बोलो बोलो। गुड़िया को बुलवाओ जी। माइक दो गुड़िया को। नमस्ते बहन जी। ये तो अपनी गुड़िया। विधायक गोकुल सेठिया जिंदाबाद, विधायक गोकुल सेठिया सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सरदार मनमोहन सिंह जिंदाबाद। हमारा गाल गाल के आके चाल मुझे सीधा बराबर। खड़े एक ही बात है। थैंक यू है। 2 मिनट बहुत सरकार है। बेटा बोलो आप बोलो। राम राम सारे भाईगण। एक बार जोर से नारा लगा दो, गोकुल सेठिया जिंदाबाद, सिरसा के विधायक गोकुल सेठिया जिंदाबाद। तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ इस चीज की खुशी मनाते हुए कि हमारे सिरसा के विधायक गोकुल सेठिया जी यहाँ पधारे हैं और हम युवाओं में भी इनके कारण जोश प्रबल हो चुका है। तो मैं इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि हमें भी राजनीति में इंटरेस्ट है। कई लोग मानते हैं कि जो राजनीति है उससे भाईचारा खत्म होता है, लेकिन पढ़े लिखे ही अगर राजनेता राजनीति में नहीं उतरेंगे तो हमारे इस देश को कौन चलाएगा, कौन बढ़ाएगा हमारे देश को कैसे बढ़ेगा हमारे देश का विकास। तो ये चीज मत सोचिए कि राजनीति गलत है। अगर एक शिक्षित युवा, एक शिक्षित नेता राजनीति में नहीं उतरेगा, राजनीति में नहीं भाग लेगा, तो कैसे बढ़ेगा हमारे देश का विकास। तो एक बार हमारे गोकुल सेठिया भाई के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। गोकुल सेठिया भाई, गोकुल सेठिया धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बेटा आगे आगे आगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आशीर्वाद ये बेटियों को दिया जाता है। बहुत अच्छे बेटा। यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। बड़ा धन्यवाद आपका। मैं तो सलाम करता हूँ आपको फूल का वालों को। साबित कर दिया कि हम किसी की रुपौती नहीं है।
जो लोग कहते हैं या कहते थे कि हमारा गढ़ है, आपने उन लोगों को जवाब देने का काम किया। कभी तो कहते थे कि जी हम असली किसान हितैषी, और किस प्रकार से फूल का गांव ने 10 लाख के लड्डू किसान आंदोलन में ले जाकर सहयोग करने का काम, और किस प्रकार से वही जो अपने आप को आकू कहते थे कि हम गांव के आकू हैं, वो जाकर, मैं कहना नहीं चाहता था, घर बैठ लेते ठीक रहता, कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक लालच के लिए उन लोगों को किसान विरोधियों के साथ जप्पियां डालते देखा। ये किसान हितैषी कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो आदमी अपने कौम के नहीं, वो किसी के नहीं। दूसरी बात, मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम होगा कि आपने सारी पार्टियों को दरकिनार करके मेरे पे विश्वास जताया कि ये आदमी हमारे इलाके का विकास कर सकता है, हमारे काम कर सकता है। मेरी रुचि नहीं थी कि मैं किसी के लिए टिप्पणी करता, पर जितना धन्यवाद मैं आपका करता हूं ना, उससे ज्यादा धन्यवाद मैं उन लोगों का करता हूं, आपके गांव के, खासकर जो कहते थे गोकुल का तो खड़का ही नहीं होना। उनका इस करके धन्यवाद करता हूं मैं कि अगर वो इस तरीके की मुझे चुंडियां ना मारते तो मैं यहाँ तक ना पहुंचता। तो कुल मिला के मैंने देखा, मेरा एक हिसाब है, जब मैं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार यहाँ रात को आया था नवीन केडिया जी के साथ, मैंने एक ही बात वहां पे कही कि मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का भी जिनके साथ आज मैं राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन दुख मुझे तब लगा जब उन्होंने इस प्रकार से मेरे बारे में टिप्पणी की। राजनीति अलग चीज है, हम किसी के लिए निजी तौर पे टिप्पणी करेंगे, ऊपर से तो कहते थे हम आप हमारे बेटे हो, हमारे भाई हो, और अब आप टिप्पणी कर रहे हो कि इसका खड़का भी नहीं होएगा। फिर मेरे को कहीं ना कहीं मुझे भी मन में ठेस पहुंची, यार ये भाईचारा निभाया। ठीक है, मैं कांग्रेस में जब नहीं था, मैं बेशक आजाद चुनाव लड़ा, मेरा गठजोड़ था, आप लोगों ने फिर भी कभी मेरे खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी नहीं की। मैं कभी आपके पास आया हूं या नहीं आया हूं, मुझे पता था कि गांव की 100 चीजें होती हैं, मैं हकदार नहीं था आपकी वोट लेने का, इस करके मैंने कभी चुनाव के समय में नहीं आया। आगे पीछे दुख सुख में मेरा परिवार है, मैं सबसे पहले आऊंगा, और यही चीज मैंने उनके साथ भी रखी कि ठीक है, कोई नहीं, हमारा परिवार है, सब राजनीति अलग चीज है। और इस तरीके की टिप्पणी मेरा मन दुखा, इसलिए मैंने ये बात कही। इसीलिए आपसे ज्यादा धन्यवाद मैंने उन लोगों का किया जो कहते थे खड़का वीडियो किसकी हिमायत कर रहे थे, उन लोगों की हिमायत कर रहे थे जिनके खिलाफ खुद फूलका से जा जाकर अहमदाबाद वोटें मांगते थे कि ये किसान विरोधी है, उनकी हिमायत कर रहे थे। तो ये देखो, समझने की बातें। आज कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग, नेता टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, कहते जी सरकार नहीं आई है तो दरी बिछाते रह देंगे। मैं कहा देखो, हमारी दरियां बिछाई का है अभी तक इनके मन में मतलब वो मानते हैं, वो जानते हैं कि हम जो भी काम करते थे वो लोगों के हित में करते। कहते सरकार नहीं आई, अब तो काम क्या होगा। मैं कहा हाँ, तुम तो सरकार के सदस्य, तुमने तो 5-7 झंडे जुला दिए क्या हम पे क्या टिप्पणी? 10 साल हो गया। कुल मिला के ठीक है, उन्होंने अपना प्रचार करना है, लोगों को कहीं ना कहीं सोच को धूमिल करने का काम करना है, हमने अपना काम करना है। लेकिन हाँ, आपने वोट डाला, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं कि सरकार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एमएलए चाहे तो बहुत काम कर सकता है, विपक्ष में रह के भी वो आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए करके दिखाएगा। अपना
अपना विश्वास बनाए रखना। और गोलका वालों, मैं साफ कहूंगा, मैं तो आपके पैरों की धूल हूं। आपने मेरी बड़ी इज्जत रखी, बड़ा मेरा मान रखा, सारी उम्र आपका एहसान नहीं मैं भूलूंगा। और जिनके लिए टिप्पणी की हो उनसे भी क्षमा चाहता हूं, मैंने बोलना नहीं था। और कहीं ना कहीं देखो, मैं भी इंसान हूं, अगर मैं अपना हाथ रखता हूं तो अगलों को भी सबको अपना हाथ रखनी चाहिए। आप लोगों ने भी अपना हाथ रखी थी जब मैं आपके साथ पार्टी में थी। तो भाईचारे को खराब मत करें, प्यार बना के रखें और अपने इलाके को, अपने गांव को एक नई दिशा देने का काम करें और तरक्की के रास्ते पे बढ़ाने का काम करें। इसी प्रण के साथ हमने आगे बढ़ना है और अपने इलाके का विकास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़ी